आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have to given a proton and an alpha particle enter in a uniform magnetic field perpendicularly with same speed. There will be ratio of what will be यहाँ होना चाहिए what will be the ratio of time periods of both particle TP upon T alpha. हमें क्या बताना है? जो हमारे अल्फा पार्टिकल है, क्वेश्चन में दिया हमारे पास क्या, एक प्रोटॉन है, ठीक, एक प्रोटॉन है और एक क्या हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। ये दो क्या हमारे पास दोनों पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल, एक दोनों क्या कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर कर रहे हैं। मतलब कि हम मान लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास क्या था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था इस प्लेन के अंदर परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है, ये हमारे अल्फा पार्टिकल है, ये क्या है अल्फा पार्टिकल, एक हमारा क्या है प्रोटॉन है। प्रोटॉन दोनों क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली इसमें इंटर कर रहे हैं विद द सेम स्पीड। परपेंडिकुलरली मतलब क्या हुआ कि यहाँ से देखेंगे अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ है और हम कह सकते हैं हमारी जो स्पीड है अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की, ये क्या हमारा प्रोटॉन है। क्वेश्चन में दिया दोनों सेम स्पीड से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे वेलोसिटी, स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड जो बी है, इनके बीच में जो एंगल होगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखेंगे कोई भी अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर प्रोटॉन्स होते हैं, अगर परपेंडिकुलरली किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं तो उन पर एक लॉरेंज बल लगता है, लॉरेंज फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होती है, फिजिकल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। हमारा क्या होता है, लॉरेंज फोर्स। वी क्या होता है, हमारा उस पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, बी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और क्यू क्या होता है, उस पार्टिकल पे हमारा चार्ज होता है। तो यहाँ से देखेंगे इस लॉरेंज फोर्स की वजह से, जो लॉरेंज फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होता है हमारा v क्रॉस बी, मतलब कि इस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली होता है। तो यहाँ से देखेंगे पार्टिकल पे जो हमारा फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, ये फोर्स हमारा क्या होगा, इस वेलोसिटी मतलब इस स्पीड, प्रोटॉन की स्पीड के परपेंडिकुलरली लगेगा। इसी तरह से हमारे अल्फा पार्टिकल पे भी जो हमारा फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा और ये फोर्स हमारा इस अल्फा पार्टिकल की स्पीड के परपेंडिकुलरली होगा। तो हमें पता कि अगर कोई भी फोर्स हमारा स्पीड के परपेंडिकुलर लगता है तो क्या करता है, सर्कुलर मोशन होता है। तो ऐसे कहेंगे हमारा पार्टिकल जो होगा इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ पे गति मोशन करेगा। इसी तरह अल्फा पार्टिकल भी क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ पे इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, मोशन करेगा। तो सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो उसका क्या होगा, हमें टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड मतलब कि मान लेते हैं हमारे पास ये प्रोटॉन था, अब यहाँ से पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया था, अब एक चक्कर पूरा इस सर्कुलर पाथ पे अगर लगा लेगा तो उसको कहेंगे हम एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको कहते हैं एक टाइम पीरियड। तो ये प्रोटॉन था, प्रोटॉन के लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टीपी। इसी तरह से हमारा जो अल्फा पार्टिकल था इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन में गति करेगा। तो यहाँ से एक चक्कर लगाने में भी हमारा अल्फा पार्टिकल कहाँ पे था, अल्फा पार्टिकल हम कहेंगे यहाँ पे था, ये हमारा क्या था, अल्फा पार्टिकल, ठीक। इसकी वेलोसिटी हमने मान रखी है, इसकी वेलोसिटी हमने u मान रखी है। ए क्या है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर है अंदर की तरफ। तो इसका जो पथ होगा, जो फोर्स लगेगा इस पे क्या होगा, स्पीड के परपेंडिकुलरली फोर्स लगेगा, तो फोर्स देखेंगे ऊपर की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, इस फोर्स की वजह से ये परपेंडिकुलरली लगने की वजह से ये सर्कुलर मोशन करेगा। अब सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका टाइम पीरियड भी होगा, क्योंकि मान लेते हैं ये पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया था, तो पॉइंट ए पे जब पहुंच जाएगा पूरा एक चक्कर लगने में जो समय लगता है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था ये हमारा अल्फा पार्टिकल, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से चलने के बाद फिर इसी पॉइंट पे अगर पहुंच जाता है तो उस पॉइंट पे पहुंचने में जो समय लगता है उसको कहते हैं एक टाइम पीरियड। तो यहाँ से देखेंगे अल्फा पार्टिकल की जो टाइम पीरियड हो जाएगा टी अल्फा। अब हमें टीपी और टी अल्फा का वैल्यू निकालना है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक, ये हमारी रेडियस हो जाएगी। अब ये जो हमारा फोर्स क्या दे रहा होगा, हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, क्योंकि ये फोर्स हमारा क्या होगा, इसकी सेंटर की तरफ जो हमारे सर्कुलर मोशन है उसके सेंटर की तरफ लग रहा होगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वी बी इज इक्वल टू, अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल पे जो हमारा चार्ज था वो क्यू था, क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस हमने मान रखी है आर। यहाँ से देखेंगे कि आर क्या हो जाएगा, हमारा ये रेडियस हो जाएगी इस पथ की। अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जनरल फार्मूला हम बता रहे हैं। प्रोटॉन के लिए देखेंगे भी इसकी रेडियस मान लेते हैं आर होगा। तो यहाँ से जो हमारा फोर्स दे रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर कर दिया। अब यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा एक वी से वी कट जाएगा, यहाँ से रेडियस हमारी आ जाएगी एम वी अपॉन बी क्यू, ठीक, एम वी अपॉन बी क्यू हमारा रेडियस आ गया। अब रेडियस आ गया, अगर वो सर्कुलर मोशन होगा
तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। इस तरह से कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है जिसका हमें रेडियस पता होता है, ये हमारी क्या है रेडियस, तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी 2πr के बराबर। तो दूरी इज इक्वल टू हमारे पास एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो 2πr मतलब कि उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। तो यहाँ से d इज इक्वल टू 2πr यहाँ से रख देंगे 2πr, r की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं mv/bq, तो r आ गया, हमारी इतनी दूरी आ गई। अब टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, जो टाइम होता है समय इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमने निकाल ली है 2πmv/bq, ये हमारा क्या आ गया टाइम आ गया, अपॉन ये हमारी डिस्टेंस आ गई, अपॉन क्या होता है हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है u है, जो हमारा कण की वेलोसिटी थी, जो हमारे अल्फा पार्टिकल थे उनकी वेलोसिटी हमने u मान रखी है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा टाइम पीरियड का जो फार्मूला आ गया, इसको हम कैपिटल T भी लिख सकते हैं, कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2π, यहाँ से देखेंगे हमारे पास ये u से u कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2πm/bq, ये हमारा क्या आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। ठीक, हमने अभी तक टाइम पीरियड का अपना फॉर्मूला निकाला। अब हम रेशियो निकालेंगे अल्फा पार्टिकल के लिए, देखेंगे मास क्या होता है। अगर हम देखें प्रोटॉन के लिए, पहले प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन पे हम मान लेते हैं जो मास ऑफ प्रोटॉन है क्या होता है m होता है, और जो हमारा q होता है, जो हमारा चार्ज होता है प्रोटॉन पे, उसको मान लेते हैं हमारे पास क्या है q है। ठीक है, प्रोटॉन के लिए तो देखेंगे टाइम पीरियड हमारा प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 2πm, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है हमारा m है, अपॉन b, और हमने जो चार्ज माना है प्रोटॉन पे वो क्या है q माना है, तो हमारा ये क्या आ गया प्रोटॉन के लिए टाइम पीरियड आ गया। ठीक, अब हम निकालेंगे अल्फा पार्टिकल के लिए। अब यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा पार्टिकल, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल भी है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर भी क्या होगा टाइम पीरियड हमें मिलेगा। तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो मास होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है हमारे पास 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन हमने क्या मान रखा है m हो जाएगा। ठीक, हमारा जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन पे हमने क्या मान रखा है q हो जाएगा, तो 2q हो जाएगा ये। अब यहाँ से टाइम पीरियड आप इसका भी निकाल सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 2πm अपॉन, सॉरी m की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4m हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अल्फा पार्टिकल के लिए जो मास होता है क्या हो जाता है हमारा 4m के बराबर हो जाता है, अपॉन b इंटू q, q की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2q हो जाएगा। ये हमारा किसका टाइम पीरियड आया अल्फा पार्टिकल का। तो यहाँ से देखेंगे जो टाइम पीरियड आया अल्फा पार्टिकल का वो हमारे पास आया, ये देखेंगे हमारा 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4πm अपॉन क्या बचा bq, ये हमारा क्या आ गया अल्फा पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया tp अपॉन t अल्फा की वैल्यू, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे tp अपॉन t अल्फा, tp की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2πm अपॉन bq, इसी तरह से t अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है 4πm अपॉन bq। ठीक, तो यहाँ देखेंगे bq से bq कट जाएगा, πm से πm कट जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू बच के आएगी हमारी tp अपॉन t अल्फा, tp अपॉन t अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/4, इसको लिख सकते हैं 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का tp और t अल्फा का जो रेशियो आएगा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो हमें फार्मूला बार बार डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, अगर कोई भी हमारा क्या होता है चार्ज जो हमारा पार्टिकल रहता है, चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, तो उस पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm अपॉन bq। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया 1:2। अब यहाँ से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।